रॉकेट से हमला किया गया है। रॉकेट हमले में बड़ा धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर बीच आपको बता दें, चेरनीहिव में रॉकेट से हमला किया गया है। लगातार हमला जारी है और इसी कड़ी में रॉकेट से चेरनीहिव में हमला किया गया है। बड़ा धमाका हुआ है इस रॉकेट हमले के बाद। तो चेरनीहिव की ये तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। रॉकेट से किस तरह से हमला हुआ, बीच सड़क पर रिहायशी इलाके में बड़ा धमाका होता है और कुछ ही सेकंड में चारों तरफ सिर्फ काले धुएं का गुबार जो है वो नजर आता है। इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि चेरनीहिव हो, कीव हो, यूक्रेन के वो तमाम इलाके, कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। रूस के हमले से कब कहां अटैक हो जाए शायद किसी को इस बात का अंदाजा भी ना हो। चेरनीहिव में रॉकेट से हमला हुआ है और रॉकेट से हमले के बाद ये आवाज के साथ ये धमाका हुआ है। एक बार फिर से सुनिएगा। चेरनीहिव से देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर रॉकेट से निशाना साधा गया है। तस्वीरें हमने आपको वो भी दिखाई थी जो है उन पर निशाना साधा गया, वहां पर हमला कर दिया गया। रिहायशी इलाके जो है उन पर भी बमबारी की जा रही है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो इसकी जद में आते हुए, अपनी जान बचाते हुए, इधर उधर भागते हुए लोग। ये एक गाड़ी जो वहां से गुजर रही थी, देखिए उसी गाड़ी के डैशबोर्ड पर मौजूद जो कैमरा रहा होगा, यही उम्मीद जताई जा रही है कि उसी कैमरे से ये पूरी तस्वीरें जो है देखिए वो चेरनीहिव में कैद हो पाई है। रॉकेट हमला जो यहाँ पर किया गया उससे चेरनीहिव पूरी तरह से दहल गया है और यही हाल देखिए हर जगह का है। खार्किव, कीव, इरपिन, चेरनीहिव, हर वो जगह जहां पर लगातार बमबारी रूसी सेना की ओर से की जा रही है। जो स्थिति है वो बदलती हुई, इमारतें ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। सब कुछ टूट चुका है, सड़कें तबाह हो गई हैं और इसी बीच यूक्रेन भी ये कोशिश कर रहा है कि वो तमाम मार्ग जो है देखिए जो कीव को जोड़ते हैं, जहां से रूसी सेना पहुंचने की कोशिश कर रही है, उनको भी किसी तरह से बंद किया जाए। और उसकी तस्वीरें भी हमने यहाँ पर देखी है। जो राजधानी है कीव, वहां पर जो फ्रीडम स्क्वायर है उसकी भी तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरह से तमाम टैंक्स को, सारी चीजों को रोकने के लिए सारे इंतजाम किए गए। इसी बीच ये तस्वीरें चेरनीहिव से। बिल्कुल ये तस्वीरें चेरनीहिव की जहां पर बड़ा धमाका हुआ है। रॉकेट से हमला किया गया है रिहायशी इलाके पर। चेरनीहिव में रॉकेट से हमला किया गया। आप ये समझिए कि कोई भी इलाका शायद अब सुरक्षित नहीं है यूक्रेन के अंदर और जिसके चलते अब लोग यहां से लगातार पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जिंदगी को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। चेरनीहिव में बीच सड़क पर यह रॉकेट से हमला हुआ। धमाका इतना बड़ा कि चंद सेकंड में पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ काला धुआं जो है वो नजर आ रहा है। यानी कि यह धमाका बहुत बड़ा। इस धमाके के बाद पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ काला धुआं नजर आ रहा है। चेरनीहिव के वो तमाम इलाके, तमाम वो रिहायशी इलाके जिन पर अब सीधा अटैक रूस करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि रूस के मंसूबे बिल्कुल साफ हैं। दो दौर की बातचीत, दोनों दौर की बातचीत बेनतीजा रही। रूस ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा, यूक्रेन ने भी अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा, जिसके चलते दोनों दौर की बातचीतें लगभग बेनतीजा रही। जिसके बाद एक बार फिर से रूस ने अपने हमले में तेजी लाई है और ये हमला किया है। चेरनीहिव में बड़ा हमला रॉकेट से किया गया है। और इसी तरह की तस्वीरें देखिए अलग अलग शहरों से देखने को मिल रही है। पूरा तबाही का मंजर है। 9वें दिन किस तरह से और ज्यादा आक्रामक रूस होता जा रहा है, इसकी भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आरोप ये भी यूक्रेन की ओर से लग रहे हैं कि वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर दिया गया था और साथ ही साथ में देखिए मिसाइलों से यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि देखिए अभी तक इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो भी यहाँ पर जारी है। अलग अलग बातें जो है वो दोनों ओर से कही जा रही हैं, लेकिन जो नुकसान है वो जरूर लगातार हो रहा है। रूसी सैनिक जो है वो यहाँ पर मारे जा रहे हैं। बीच का रास्ता क्या निकल पाएगा या नहीं, सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि वार्ता जरूर हुई है। अब तीसरे दौर की भी वार्ता होगी, लेकिन सिर्फ एक समाधान उस वार्ता में निकला है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए एक सेफ पैसेज निकाला जाएगा, बनाया जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं, रूस का ये कहना है कि वो रुकने नहीं वाला है। और अगर यही स्थिति बनी रहेगी तो आखिर और कितना ज्यादा नुकसान यूक्रेन को होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कीव की आप बात करें, कीव में लगातार हमले हो रहे हैं। खार्किव में सबसे ज्यादा बमबारी वहां पर की जा रही है। अलग अलग शहर जो है वो रूसी सेना के निशाने पर है। खबरें ये भी आई है कि काफी नजदीक अब कीव के पहुंच गई है रूसी सेना। कई जो रूसी सैनिक है उनका काफिला भी बाकायदा वहां पर देखा गया था। लाखों की संख्या में जो लोग कीव में मौजूद थे वो बाहर भी निकल चुके हैं और अब धीरे धीरे कर शहर खाली होता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बरखा और खार्किव की तबाही हम